27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पॉइंट पर पहुंच गए। दीगर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद मिलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं 27वीं तरमीम आने वाली है, कोशिश करेंगे आइन के मुताबिक पेश करें। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में हवा में बातें नहीं की। यह नहीं होगा कि जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करवा ली जाए। बिलावल भुट्टो का हक है कि वो राय दे सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत के मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान और काफ लीग समेत इत्तेहादी जमातों से राबितों में तेज़ी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकातों का सिलसिला आज से शुरू होने का इम्कान। तरमीम पेश किए जाने से कबल शहबाज शरीफ हुकूमती इत्तेहादी जमात के एजाज़ में इस्तक़बालिया देंगे। पाकिस्तान अहम तरीन मरहले से गुजर रहा है। आर्टिकल 243 को कौमी तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसमें बल्दियात से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म को हिदायत न देनी पड़े। आइनी मुकदमा 10% हैं लेकिन 50% वक्त मांगते हैं। एक अलग आइनी अदालत के क़याम की ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह समाजी वेबसाइट पे कहा कि जी PMLN की लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं, हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। तो ज़ाहिर है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो जैसे ही मीटिंग होगी उसमें फैसले सामने आएंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर फैसला CEC इजलास में होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन कहते हैं बिलावल भुट्टो ने अहम इजलास तलब कर लिया है जिसमें तरमीम से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को 73 का आइन दिया। आइन पाकिस्तान में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीम होती हैं। पीपल्स पार्टी अवामी मफाद में बेहतर फैसला करेगी। सेनेटर फैसल वार्डर ने कहा है कि 27वीं तरमीम से मुताल्लिक़ जहाज़ ने उड़ान भर ली है, मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा ही हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं तरमीम पर मौलाना अपना फैसला करेंगे। नंबर्स की बात नहीं, पाकिस्तान की बका और सलामती की बात है। फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करेंगे तो मुल्क का दिफा मजबूत होगा। आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। PTI को अच्छी सियासत करनी है तो तरमीम पर बात करें। हुकूमत ने 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट शेयर किया है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर फेरी रहमान कहती हैं तरमीम पर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुशावरत करेंगे। पार्टी के हकूक़ पर एक तरफा कुल्हाड़ी नहीं मारी जा सकती। मुसव्वदे में काफ़ी चीज़ों पर मेंबरान की राय लेनी है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली में भी गूंज। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। तरमीम का मकसद वफाक और सूबों के ताल्लुक़ को मजबूत बनाना है। तमाम मामलात इत्तेहादियों की मुशावरत से हल किए जाएंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी। वफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा 7 नवंबर को सेनेट में पेश होगा। 10 नवंबर तक तरमीम की मंजूरी का इम्कान। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की गुंजाइश भी तरमीम का हिस्सा। हुकूमत का 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला। PIA की निचकारी साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। कौमी आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाया है। 9 लाख नए फाइलर्स का इजाफा हुआ। गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का मंसूबा रखता है। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। सदर मुमलिकत की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। सदर आसिफ अली ज़रदारी की दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में
ताउन बढ़ाने की तजवीज़। अमीर कतर ने रजामंदी जाहिर कर दी। दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। सदर मुमलिकत की चीनी नायब सदर से भी मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। हांग जंग ने यकीन दहानी कराई, चीन सी पैक के दूसरे मरहले में भी पाकिस्तान के तरक्याती मनसूबों में ताउन जारी रखेगा। Tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics, a mandate for a city we can afford, and a mandate for a government that delivers exactly that. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City, and that is because of you. न्यूयॉर्क के वोटर्स ने तारीख रकम कर दी। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुसलमान मेयर बन गए। डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नौमुंतखब मेयर ने पहली ही तकरीर में कह दिया, न्यूयॉर्क शहर अब वो नहीं रहा जहां आप इस्लामोफोबिया के नाम पर इंतखाब जीतें। सिक्योरिटी और इंसाफ सबको फराहम किया जाएगा। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई है। 2001 के बाद न्यूयॉर्क के मेयर इंतखाबात में सबसे ज़्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होकर 2 रिकॉर्ड बना दिए। वो अमरीकी तारीख में पहली मरतबा कम उम्र मेयर मुंतखब हुए। न्यूयॉर्क के लोगों ने पहली बार किसी मुसलमान उम्मीदवार को मेयर के ओहदे के लिए मुंतखब किया है। ज़ोहरान ममदानी ने टोटल कास्ट किए गए वोटों में से 49.6% की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ममदानी न्यूयॉर्क के शहरियों से वादा कर चुके हैं, वो रिहायशी किरायों को बढ़ने नहीं देंगे, बसों में सफ़र को मुफ्त बनाने के इक़दाम करेंगे। अमेरिका के रियासती इंतखाबात में पहली बार मुसलमान खातून नायब गवर्नर बन गईं। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स की एबिगेल स्पिनबर्जर गवर्नर और गजाला हाशमी नायब गवर्नर के तौर पर कामयाब हुई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट पार्टी ने नुमायां कामयाबी हासिल की। निकी शेरल ने गवर्नर का इलेक्शन जीता। एटलांटा में मेयर के इंतखाब में एंड्रे डिकिंस दूसरी बार मेयर मुंतखब हो गए। पंजाब में खिदमत और शफाफियत का नया आज़म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हमने अवाम पर बोझ डालने की हर तजवीज़ मुस्तरद की है। पंजाब की खिदमत हमारा मिशन है। तालीम, ज़राअत और रोज़गार के शोबों में रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इंतहा पसंदी की पंजाब में कोई जगह नहीं। अब कानून सिर्फ कागज़ों पर नहीं बल्कि अमल में भी नज़र आएगा। कराची की तरक्की न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। शहर कायद की तरह न्यूयॉर्क ने भी नौजवान मेयर का इंतखाब किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा था, नौजवानों के लिए नए रोज़गार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। आज की दुनिया में जहां मौसमियाती तब्दीलियां बढ़ती हुई शहरी आबादी एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं, वहां हमें अपनी हिकमत अमली में तेज़ी से तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी कराची का ई चालान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। मुनिम जफर कहते हैं, शहर कायद के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। शहर में टूटी सड़कें और गायब ट्रैफिक सिग्नल्स के बावजूद जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते 30,000 से ज़ायद चालान किए गए। हुकूमत शहरियों को मयारी सड़कें और महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करे। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। करोड़ों के मुआहदे। समुद्री तिजारत में इजाफे और मुआशी तरक्की के लिए नुमाइश अहम करार। पाकिस्तान के बहरी जहाज, ड्रोन और दीगर साजो सामान शुरा की तवज्जो का मरकज बना रहा। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का मामला। मुल्क भर में शुगर क्रशिंग सीजन 15 नवंबर से शुरू करने का फैसला। मुकर्रर तारीख पर क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। फैसला तमाम सूबों और शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुशावरत के बाद किया गया है।
पंजाब हुकूमत का गंदम की किल्लत के खदशे के पेश नज़र अहम फैसला। फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी में 30 रोज़ की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इतलाक़ 1 दिसंबर तक रहेगा। गंदम सिर्फ फ्लावर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से खुश्क मेवजात की मांग बढ़ गई। सरगोदा में महंगाई ने शहरियों को सर्दियों की सौगात से भी महरूम कर दिया। कीमतें इस कदर ज्यादा कि आम आदमी मूंगफली से आगे नहीं सोच सकता। सर्दी की आमद का नक्कारा बजते ही लाहौर के लंडे बाजार में अशिया महंगी हो गईं। जूते हों या गर्म मलबूसात, कुछ भी सस्ता नहीं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी कीमत 1000 से कम हो। रावलपिंडी में डेंगू के वार थम न सके। 24 घंटों में मजीद 20 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 31 मरीज ज़ेर इलाज। DHA के मुताबिक रवां साल 21,440 अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी। 1,409 में वायरस की तस्दीक। जहानिया में इकलौता चिल्ड्रन पार्क इंतजामिया की गफलत के बायस खंडर में तब्दील। झूले टूट गए, सहूलतों का फकदान। शहरियों और बच्चों को सख्त मायूसी। हुक्काम से नोटिस लेने और पार्क की बहाली का मुतालबा। लाहौर पुलिस के कांस्टेबल आसिम रजा की शानदार कामयाबी। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन यूनिवर्स 2025 में गोल्ड मेडल जीत लिया। आसिम रजा ने जनूबी अफ्रीका, रूस और भारत के खिलाड़ियों को शिकस्त दी। और आसमान का सबसे रोशन और बड़ा सुपर मून जलवागर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखा जा रहा है। सुपारको हुक्काम के मुताबिक चांद मामूल से 16% ज्यादा रोशन है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।